तो बताओ आज की स्टोरी कहाँ से शुरू करें। तो शुरुआत करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की स्टोरी से, जहाँ बहुत सारे नए स्टूडेंट्स फिल्मी फोटोग्राफी सीखने के लिए उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए और जब क्लास करने आए तो क्लास के पहले ही दिन वहाँ के प्रोफेसर ने उन सब बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। प्रोफेसर ने वहाँ के सभी बच्चों को क्लासरूम में इकट्ठा किया और सभी को बताया, मैं तुम सब पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास पूरे कॉलेज में 6 सेमेस्टर है और 3 सेमेस्टर में मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा और अगले 3 सेमेस्टर में मैं तुमको पढ़ाऊँगा। और सभी बच्चे मान भी गए। तब प्रोफेसर ने सभी बच्चों को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट वाले स्टूडेंट्स को कहा गया, तुम्हें हर एक सेमेस्टर्स में 100 फोटोज खींचना है और ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक फोटोज पहले वाले फोटोज से थोड़ा बेहतर होना चाहिए। और राइट वाले स्टूडेंट से कहा गया, तुम्हें एक सेमेस्टर में बस एक ही फ़ोटो खींचना है और वो भी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का। उसके बाद सभी बच्चे अपने अपने काम पर लग गए। जब धीरे धीरे टाइम बीतने लगा और तीनों सेमेस्टर्स खत्म हो गया, तब प्रोफेसर ने दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स का रिजल्ट चेक किया। तो रिजल्ट में ये निकला, जो लेफ्ट साइड वाला स्टूडेंट्स था वो फोटोग्राफी स्किल्स में इतना अच्छा हो गया, इतना बेटर हो गया कि उसे फोटोग्राफी स्किल्स सिखाने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। और राइट साइड वाले ग्रुप भी थोड़ा अच्छा ही फ़ोटो क्लिक किया, बट वो उतना स्किल नहीं हो पाया, जिसके कारण उन्हें अगले 3 सेमेस्टर्स में प्रोफेसर को सिखाना पड़ा फोटोग्राफी स्किल्स फिर से। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रोफेसर को क्लैरिटी मिल गई कि कुछ भी सीखना हो तो उसमें पहले हमें क्वांटिटी पर फोकस करना चाहिए, और इसके पीछे क्या साइंस है वो भी मैं तुमको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी हम कोई काम बार बार लगातार करते हैं तो वो काम हमारे ब्रेन में धीरे धीरे छपने लगता है, और जब हम उस काम को करते जाते हैं तो उस काम में हम डे बाय डे ऑटोमेटिक इम्प्रूव भी करते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो काम बस ऑटोमेशन पर चलने लगता है और हमें उसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर बताता हूँ। जब हम लोग छोटे थे, इत्तू सा, तब हम लोग खाना खाते थे तो गिरा गिरा के खाते थे, बट जैसे 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 बड़े हुए, इतने हो गए 18-19 साल का, तब तक हम इतना इम्प्रूव हो गए कि अब हम बेटर तरीके से खाना खा पाते हैं। इसलिए अगर तुमको कुछ भी बनना है, चाहे अगर तुमको एक राइटर बनना हो, तो तुम्हें चुपचाप लिखना शुरू कर देना चाहिए। जो भी मन में आ रहा है लिखना शुरू कर दो, और जब तुम लिखना शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिक तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम्हें किस चीज़ पर लिखना है, तुम्हें किस टॉपिक पर लिखने में मज़ा आ रहा है। और अगर तुमको कंटेंट क्रिएटर बनना है तो चुपचाप 50-100 कंटेंट ऐसे ही बनाओ। तुम्हें ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा कि तुम्हें किस टॉपिक पर, किस कैटेगरी में जाना है, किस कैटेगरी में तुम्हें कंटेंट बनाना, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुमको एक क्रिकेटर बनना है, तुम्हें बैटिंग करनी है, तो तुम्हें बैटिंग की प्रैक्टिस 1000 बार करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें समझ आएगा कि बैट किस एंगल से घुमाना है, तो किस एंगल से बॉल को टच करेगा। तुम्हें धीरे धीरे खुद समझ आने लगेगा कि बॉल किस एंगल से फेंका जा रहा है और तुम्हें किस एंगल से बैट को घुमाना है। तो इस पूरे स्टोरी का निष्कर्ष यही निकलेगा कि अगर तुमको किसी फील्ड में जीतना है तो उस फील्ड में जीतने का मात्र एक ही तरीका है, और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट सीरीज में। थैंक्स।